किसानों ने एक बार फिर ठुकराया सरकार का प्रस्ताव, संशोधन नहीं तीनों कानून वापस लेने पर अड़े। क्रिसमस को लेकर महाराष्ट्र सरकार की एसओपी जारी, चर्च में महज 50 लोग ही कर सकेंगे प्रार्थना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल जाएंगे राजस्थान, 18 हाईवे प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पंजाब में बहन ने मांगी आर्थिक मदद, भाई ने भेज दिया जहर, महिला ने 16 साल की बेटी और पति के साथ की आत्महत्या। पश्चिम बंगाल में नहीं रुक रही हत्याएं, किसी को बम से उड़ाया, किसी को मारी गोली। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एम सागर राठौर और आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कन्नौज में शासन ने कोविड-19 के चलते कोई बच्चा भूखा ना रहे नाम की नई योजना जारी की है। बता दें कि इस योजना के तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में छात्र छात्राओं को भोजन के बदले सूखा राशन दिया जाएगा, जिसमें 2 किलो दाल और लगभग आधा किलो तेल मिलेगा। वहीं माध्यमिक विद्यालय में 3 किलो दाल और 750 ग्राम ऑयल के पैकेट दिए जाएंगे। बता दें कि कन्नौज विकास खंड के अंतर्गत आने वाले करीबन 300 प्राथमिक और लगभग 100 माध्यमिक विद्यालय हैं। इन सभी विद्यालयों में बच्चों के बीच माध्यम भोजन की राशि के बदले शासन द्वारा सूखा राशन दिया गया। ये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो है खाद्य सुरक्षा भत्ता न देते हुए उन्हें सूखा राशन प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या दिया जा रहा है सर? इसमें दाल और तेल दिया जा रहा है और जो प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए 2 किलोग्राम दाल है और 523 ग्राम तेल है। ये जो 73 दिवस का है, अगस्त से लेकर तो 21 अक्टूबर तक का। और माध्यमिक विद्यालय के लिए 3 किलो दाल है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए और 783 ग्राम तेल दिया गया है। शमशाबाद की नटेरन पुलिस को चोरों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित करके क्षेत्र में सघन चेकिंग कर चोरों की तलाश शुरू की गई है, जिसमें रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने कागपुर की पुलिया के नीचे चोरी की फिराक में बैठे 5 लोगों को चोरी किए हथियारों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं सख्ती से पूछताछ करने के बाद चोरों ने पूर्व की एक और चोरी की घटना को कबूला है और आज भी बड़ी चोरी की तैयारी से आए थे। फिलहाल सभी को जेल भेज दिया गया है और उन पर कार्रवाई जारी है। गुना में चल रही अतिक्रमणकारियों की मुहिम को हटाने के लिए गुना के मुख्य बाजार और हॉट रोड पर अस्थायी अतिक्रमण पर एसडीएम महोदय के निर्देश पर नगर पालिका की टीम द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें आज हाट रोड सदर बाजार में अस्थायी अतिक्रमणकारियों पर नगर पालिका की टीम द्वारा चालानी कार्रवाई कर वहां से अतिक्रमण हटवाया गया। आज शहर में हाट रोड सदर बाजार लक्ष्मीगंज में अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया नगर पालिका टीम द्वारा एसडीएम मैडम के नेतृत्व में। कुछ दुकानों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। जहाँ अतिक्रमण था और न्यूसेंस उत्पन्न हुआ है वहाँ पे अपने न्यूसेंस और अतिक्रमण की कार्रवाई नगर पालिका टीम द्वारा की गई। चालान बनाए गए। कितने चालान बने चुके? चालान चाय वाले का एक न्यूसेंस का बनाया, अतिक्रमण जब्ती का रमन ट्रांसपोर्ट पे बनाया गया, मंत्री जी की कोटी रोड पर समस्या ट्रेडर्स। ककनार के ग्राम बोदरली में गायत्री परिवार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से गर्भवती महिलाओं का पुंसवन संस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें 16 गर्भवती माताओं ने आने वाली संतान सुंदर, स्वस्थ और सुसंस्कारित जन्म ले, इसलिए बुधवार को पुंसवन संस्कार कार्यक्रम संपन्न किया गया। गायत्री परिवार के प्रकाश आचार्य ने बताया, मनुष्य के अंदर दिव्य गुणों का समावेश हो सके और कुसंस्कारों का निष्कासन हो सके, इसीलिए संस्कार किया जाता है। विचारों से कर्म, कर्म से आदत और आदत से स्वभाव, स्वभाव से संस्कार और संस्कार से चरित्र और चरित्र ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत सारे जितने भी गांव हैं उनके अंदर जो गर्भवती माता बहनें हैं उनका पुंसवन संस्कार का संपन्न कराया जा रहा है, एकदम निष्ठ कराया जा रहा है। हमारी संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। यदि वो संस्कार समय समय पर अगर गर्भवती माता के लिए या फिर जो बच्चा जन्म लेता है उसके लिए अगर हम वो संस्कार संपन्न करा दें तो हम समाज को सभ्य और स्वस्थ नागरिक दे सकते हैं।
इसी के अंतर्गत आज गांव बोधरले में, बुरहानपुर ज़िले के गांव बोधरले में हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से और जो आशा बहनें हैं उन सबसे मिलकर के गांव में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी सूची निकलवाई और उनके माध्यम से आज हमने बोधरले में कार्यक्रम संपन्न किया है, जिसका नाम है गर्भोत्सव कार्यक्रम। उसके अंतर्गत हमने कम से कम 15 से 16 गर्भवती महिलाओं का पुनस्मरण संस्कार आज संपन्न किया है। आज हमारे गांव बोदरली क्रमांक 1 में कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम गायत्री परिवार की ओर से किया गया। वैसे तो हमारे माध्यम से हर एक कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन विशेषकर आज गायत्री परिवार की ओर से किया गया। विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का नाम पुनस्मरण संस्कार था। उन्होंने महिलाओं को 12 प्रकार के संस्कारों के बारे में आज जानकारी दी। यह कार्यक्रम करवा के हमारे हितग्राहियों को भी बहुत अच्छा लगा। यह कार्यक्रम उनके आने वाले पीढ़ी के लिए अच्छे संस्कार, अच्छे गुणों का विकास हो, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, इसलिए यह कार्यक्रम करवाया गया। कार्यक्रम में 8-10 महिलाएं हमारी शामिल थी। उन्हें ये कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी प्रेरणा मिली, बहुत उत्साहित हुए ये कार्यक्रम से। गुना में आज सुबह तड़के जिला अस्पताल मैटरनिटी हॉल के पास बनी नई बिल्डिंग में आग लग गई। बताया जा रहा है कि नई बिल्डिंग में ऊपर डायलिसिस रूम के ठीक पास बने स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट के दौरान आग लगी है, जिसमें कुर्सी, टेबल, अलमारी सहित कीमती कागजात जलकर खाक हो गए। पर गनीमत रही कि मौके पर आग पर काबू पा लिया गया, जिसमें अस्पताल में तैनात सफाई कर्मियों और गार्डों के द्वारा आग को बुझाया गया। आग की खबर सुनते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया, तभी फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड पहुंचती इससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। गुना जिले में रेलवे लाइन का काम GSR कंपनी द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें गुना से पीढ़ी घटा रेलवे लाइन में वायरिंग का काम चल रहा है। इसमें 60 प्राइवेट गार्डों को रखा गया है। आपको बता दें कि 2 महीने काम लेने के बाद भी अभी तक उनको सैलरी नहीं दी गई है, जिससे सभी गार्ड परेशान होकर अपनी समस्या को लेकर आज कैंट थाने पहुंचे और अपनी सैलरी दिलवाने के लिए पुलिस के सामने एक आवेदन प्रस्तुत किया। रेलवे का काम चल रहा है पीढ़ी घटा से गुना तक के बीच में, तो इनको 2 महीने हो चुके हैं। कंपनी का नाम है GSR। इन्होंने अभी तक किसी भी गार्ड का 1 रुपया नहीं दिया। रेलवे वाले का, रेलवे का काम है, GSR कंपनी है। तो सभी लोग आए कि 2 महीने हो चुके हैं, इन्होंने पैसा एक भी नहीं दिया अभी तक हमारा। किसके जॉब पर हैं आप लोग? गार्ड के रूप में है सर सारे, जहाँ पे है ना गार्ड। कितने लोग हैं आप? यहाँ पे हमें 60 गार्ड, इसमें से 2 सुपरवाइजर हैं और 2 राउंडिंग पे हैं, बाकी 56 गार्ड हैं। तो कितना पैसा लेना है आपको? सर 8,000 रुपये पर मंथ की बात हुई, 8,500 रुपये पर मंथ की बात हुई थी इनसे। तो कितने महीने का पैसा नहीं दिया इन्होंने? 2 महीने हो चुके हैं गार्डों के पैसे। अक्टूबर से काम चालू हुआ था, 27 अक्टूबर से अभी तक का 1 पैसा नहीं दिया इन्होंने। किसान दिवस के अवसर पर भारतीय किसान संघ ने खेतों में जाकर वरिष्ठ किसानों का सम्मान किया। आपको बता दें कि बुधवार को किसान दिवस के अवसर पर भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष मार्गदर्शक विपिन सुंगदी, जिला कोषाध्यक्ष सुनील कोडवे ने किसानों से भेंट की और उनकी समस्याएं जानी और किसान दिवस के अवसर पर उनका सम्मान भी किया। इस अवसर पर किसानों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय किसान संघ ही एक ऐसा संगठन है जो हमारी समस्याएं भी हल करता है और हमारा स्वागत और सम्मान भी करता है। आज किसान दिवस है, इसलिए हमने वरिष्ठ किसान हमारे श्री रामदास जी का स्वागत किया है। आपकी आयु 73 वर्ष है और आप निरंतर आज भी सुबह खेतों में आते हैं, रात में भी आप सिंचाई करने के लिए खेतों में आते हैं। अभी आपका दवाई का काम चल रहा था। ऐसे मेहनत का किसानों से ही इस देश की तरक्की होती है और आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होती है। मैं निवेदन करूँगा, आपको कैसा लगा? हमने आपका स्वागत किया। बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहते हो आप? आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और सब लोग ऐसे ही मेहनत करें मेरे जैसा मैं कर रहा हूँ। देवरी में कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने का मामला सामने आया है। रायसेन जिले के देवरी में सरकार द्वारा कोरोना काल को लेकर जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। आपको बता दें कि साई इंस्टीट्यूट द्वारा कंप्यूटर सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिसमें ना विद्यार्थी मास्क लगाए हुए हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आपको बता दें कि मामला रायसेन जिले के देवरी क्षेत्र का है, जहां पर कंप्यूटर संचालक प्रिंस जैन कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं।
आप वीडियो में देख सकते हैं कि सेंटर में उपस्थित विद्यार्थी ना ही मास्क लगाए हुए हैं और ना ही सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं। इसी के साथ ही वो ना ही 2 गज की दूरी मेंटेन कर पाए हैं। जबकि आज देश के अधिकतर कोचिंग संस्थान बंद हैं, वहीं दूसरी ओर संचालक प्रिंस जैन सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। NH-19 पलवल हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का भूख हड़ताल का दूसरा दिन भी जारी रहा। इसमें अलग अलग राज्यों से किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपको बता दें कि सभी किसानों की एक ही मांग है कि जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि विधेयक बिल वापस नहीं ले लेती तब तक हम लोग यहां से हटने वाले नहीं हैं। किसानों ने कहा कि हम सभी के खाने पीने की उचित व्यवस्था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से और इसी के साथ ही गुरुद्वारा आगरा एवं ग्वालियर के द्वारा की गई है। हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अगर हमें 6 माह या 1 साल भी रुकना पड़े तब भी हम रुके रहेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और हमारा मकसद ये है कि हम भूख हड़ताल की इसकी कार्रवाई को करते हुए आंदोलन के माध्यम से सरकार को ये जताना चाहते हैं कि हम आपके कानूनों के खिलाफ हैं और हम बिल्कुल अहिंसात्मक गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं ताकि सरकार हमारी बात को सुने और इन कानूनों को रद्द करे और नए कानून लाए जिनमें किसानों के हित की बात हो। जो तीनों कानून है तीनों खिलाफ यहाँ सरकार जो लाई है किसानों के खिलाफ है। हम ऐसे कानून चाहते हैं जिसमें MSP की ऐसी गारंटी हो, यदि कोई भी व्यापारी उसे नीचे खरीदे तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर हो, उसे 10 साल की सजा हो। दूसरा है कि वह अनलिमिटेड स्टॉक नहीं कर सके कोई, उस पर भी जैसे पहले थी कि वह लिमिटेड स्टॉक कर सके वो हो। तीसरी जो मंडियों की व्यवस्था है ये पुरानी तरह चलनी चाहिए। भूख हड़ताल का जो हमारे यहाँ किसानों का कार्यक्रम चल रहा है उसमें 11 लोग रोजाना 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठते हैं और जो किसानों की मांगें भारत सरकार नहीं मान रही है उसके विरोध जताने के लिए हम लोगों का 11 लोगों का 24 घंटे का अनशन जारी रहता है। और जो 25, 26, 27 तारीख में हमारे संगठन ने निर्णय लिया है तो हम लोग टोल फ्री रखेंगे, टोलों पर कब्जा करेंगे हरियाणा के अंदर और तमाम जगह टोल फ्री रहेंगे। और जो 28 तारीख में नरेंद्र मोदी ने मन की बात का ऐलान किया है। गंजबासौदा में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों द्वारा एक रैली निकाली गई। आपको बता दें कि रैली में जमकर नारेबाजी करते हुए सभी शिक्षक तहसील प्रांगण पहुंचे, जहां पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए राज्य शासन से मांग की गई कि पिछली सरकार के कुछ आदेशों को निरस्त किया जाए। शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों का आरोप है कि वर्तमान सरकार ने 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर शिक्षकों को बर्खास्त किया जाता है, जिसे शिक्षकों ने घोर अन्याय बताया। शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि इसके अलावा और भी दंडात्मक कार्रवाई होती है, वेतन रोकना या अन्य दंडात्मक कार्रवाई। इसलिए संगठन ने ज्ञापन सौंपते हुए राज्य शासन से मांग की है कि विसंगतिपूर्ण आदेशों को निरस्त किया जाए, जिससे शिक्षकों को हो रही परेशानी खत्म हो सके। इस रैली में और ज्ञापन में बड़ी संख्या में शासकीय शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी और शिक्षकगण मौजूद रहे। इसी बात को लेकर है कि 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में और कैचमेंट एरिया में साथ साथ जो बच्चे जिन माध्यमिक शालाओं के बच्चे कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं वो शिक्षक भी इस दायरे में आते हैं। तो 30% से 40% बढ़ा दिया उस एरिया को। और सबसे बड़ी कहानी इसमें है कि सेवा से बर्खास्त किया जाना जो घोर अन्याय और अनुचित है। इसके विरोध में आज हम सभी लोगों ने संयुक्त मोर्चा ने ये ज्ञापन सौंपा है और इस आदेश को वापस लेने की मांग की। आदेश वापस नहीं लिया गया तो फिर आगे आदेश यदि वापस नहीं लिया जाता तो इस अन्यायपूर्ण आदेश का हम विरोध करेंगे। जो भी हमारे संगठन जो भी इसको तय करेगा शांतिपूर्ण तरीके से जो क्रमिक आंदोलन है जिस तरह से किए जाते हैं उस तरह का आंदोलन करेंगे और हम निश्चित इसके विरोध में खड़े रहेंगे जब तक कि ये आदेश वापस नहीं लिया जाएगा। राजधानी भोपाल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के निर्देश पर गरीब परिवार की महिलाओं को इस कड़ाके की ठंड में कंबल वितरण किए गए।
आपको बता दें कि भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी सद्भावना प्रकोष्ठ की टीम ने ये कंबल वितरण किए। इस दौरान जिला भोपाल अध्यक्ष अरवेज खान ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में लोगों का पालन पोषण मुश्किल में हो चुका है, ऐसे में वो अपनी जरूरत की चीजें तक नहीं खरीद पा रहे हैं। वहीं आगे आकर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के निर्देश पर सभी गरीब परिवारों को सहायता प्रदान की गई है। ग्वालियर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि प्रेमी संग भागी युवती ने थाने में जहर खा लिया। थाने पर लघु शंका के बहाने युवती ने टॉयलेट में जाकर ये जहर खाया है। वहीं पुलिस ने पास के निजी अस्पताल में युवती को भर्ती करा दिया है। युवती चाहती थी कि प्रेमी पर पुलिस और माता पिता कोई कार्रवाई ना करे, वहीं पुलिस इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के मोती झील के पास रहने वाली नाबालिग लड़की का है। उसी बस्ती में एक युवक रहता था जिससे वो प्रेम कर बैठी। लड़की 13 दिसंबर को रिश्तेदार की शादी में शामिल होने बहोड़ापुर इलाके आई थी। यहाँ से युवक उसे बहलाकर आगरा फिर दिल्ली ले गया। मंगलवार को लड़की की लोकेशन पुरानी छावनी थाना पुलिस को मिल गई। उसे युवक सहित ढूंढ लिया गया। लड़की के अपहरण का मामला बहोड़ापुर थाने में दर्ज था तो उसे वहां भेजा गया। वहीं लड़की के मिलने पर उसके माता पिता भी थाने पहुंच गए। परिजन से वो जिद पर अड़ गई कि वो युवक के साथ जाना चाहती, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उसे लगा कि माता पिता उसकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे तो वो लघु शंका का बहाना किया और थाने के बाथरूम में जाकर जहर खा लिया। इस हरकत से थाने में खलबली मच गई। वहीं बेटी की इस हरकत को देखकर माता पिता भी डरकर भाग गए। थाने में मौजूद स्टाफ लड़की को तुरंत उठाकर गरगच कॉलोनी में बने निजी अस्पताल में ले गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। करने का प्रयास किया, क्या पूरा मामला फिर क्या थाना बहोड़ापुर में एक मामला प्रकाश में आया। उसमें युवती ने प्रेम प्रसंग को लेकर थाना परिसर के बाथरूम में जाके चूहा मारने की दवाई खाने का सामने आया। उसको अभी प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाजरत है और इलाज के बाद जो भी कंडीशन होगी वो बताई जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।